खुल गई है जाने जोगी की दुकान और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक क्षणिका से कि भाषण तो बीजेपी और कांग्रेस ने दिया बहुत फाड़ू। पता नहीं कहां से आ गई हैरी पॉटर वाली झाड़ू और अजब सा बिछा दिया जाल कि 5 साल के लिए आ गया केजरीवाल। आपने अपनी परफॉर्मेंस से इतना किया इम्प्रेस कि पूरी दिल्ली से साफ हो गई कांग्रेस। Seriously? और बीजेपी का तो वही पुराना गम है, पिछली बार 4 कम थे, इस बार 4 से भी कम है। पता चला है कि मोदी जी ने इमीडिएट इफेक्ट से स्वच्छता अभियान बंद करने का फैसला लिया है। What? उन्होंने कहा इससे लोगों में गलत संदेश दिया। Oh my God. मैंने कहा था कि झाड़ू लगाओ, लोगों ने झाड़ू पे बटन दबा दिया। सुनने में यह भी आया है कि कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत की है। उनका कहना है कि जब भी कोई कांग्रेस पे बटन दबाता है तो अंदर से हंसी की आवाज आती है। सुनने में यह भी आया है कि 9 तारीख को यानी कि काउंटिंग से एक दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान ऑफिस के बाहर बहुत सारे कांग्रेसी वर्कर जमा हो गए। जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई काउंटिंग तो कल है, आप एक दिन पहले से क्यों जमा हो गए, तो वर्कर्स का कहना था नहीं कल हमें नारे लगाने हैं ना, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। आम आदमी पार्टी ने एक स्टिंग करके ये बताया कि जो राहुल गांधी के रोड शो में लोग आए थे उनको 300 रुपए देकर बुलाया गया था। What? लेकिन जब मीडिया वालों ने पूछा कि वो लोग तो थोड़ी देर रुके थे, पूरा भाषण भी नहीं सुना रोड शो में और बीच में छोड़ के चले गए, तो मीडिया वालों ने जब उन आदमियों से बात करनी चाहिए तो आदमियों का जवाब था भैया 300 रुपए में इससे ज्यादा बकवास हम नहीं सुन सकते। सुनने में यह भी आया है कि हरविंदर सिंह लवली ने हाईकमान का शुक्रिया कहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप हाईकमान को किस लिए शुक्रिया कह रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये तो हाईकमान की बदौलत ही है ना कि मैं इस बार चुनाव नहीं हारा। सुनने में यह भी आया है कि केजरीवाल की जीत के साथ ही उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। उसमें सबसे आगे रही ममता बनर्जी और उससे भी आगे रहे लालू और नीतीश। जब नीतीश जी से पूछा गया कि भैया आप इतना बढ़ के क्यों बधाई दे रहे हो, तो नीतीश जी का जवाब था भाई बधाई दे दो, अपने पाले में ले लो, कहीं ऐसा ना हो कल को ये बिहार में भी चुनाव लड़ने आ जाए। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल तो हमारी नकल कर करके आगे बढ़ा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई केजरीवाल ने ऐसी कौन सी नकल की थी, बोले ये तो मोदी जी का चेला है, मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वही चीज लेकर इसने कांग्रेस मुक्त दिल्ली बना दी। सुनने में यह भी आया है कि इंडियन क्रिकेट कैप्टन धोनी ने मोदी जी को फोन किया और उन्होंने सांत्वना देते हुए बोला कि मोदी जी इतना बुरा हाल तो हमारा भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ जितना आपका हो गया है। दिल्ली में कुछ कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिठाई बांटते हुए देखा गया। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप तो हार गए हैं, उसके बाद भी मिठाई क्यों बांट रहे हैं, बोले हम हार कैसे गए हैं, हमारी तो जमानत बच गई है, बाकियों को तो 200-300 वोट मिले हैं। इमाम बुखारी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और आम आदमी पार्टी ने 5 मिनट के अंदर उनका समर्थन ठुकरा दिया, बोला कि भाई हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। जब इस पर मीडिया ने पूछा कि भाई आप उनका समर्थन क्यों नहीं ले रहे, What do you think? तो आम आदमी पार्टी का कहना था इसने जिसका भी समर्थन किया उसकी तो नैया डूबी है, हमारी तो अभी चालू हुई है। सुनने में आया है कि पाकिस्तान में भी आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बनाने की मांग उठने लगी है। Why? मैं ये सोच रहा हूँ इस पार्टी का नाम क्या होगा, पाकिस्तान आम आदमी पार्टी यानी कि PAAP पाप। इस चुनाव की सबसे अच्छी बात यह है कि इस चुनाव से सारे खुश हैं। You're so funny. भाई सारे ऐसे खुश है कि आम आदमी पार्टी तो खुश है क्योंकि वो जीत गई, बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि दिल्ली से कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस इसलिए खुश है कि बीजेपी हार गई, तो भैया सब खुश हैं। इसे कहते हैं टैक्स फ्री इंटरटेनमेंट। जब किरण बेदी से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल की जीत पर आप क्या कहेंगी, इस पर किरण बेदी ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी बुरा लगता है। पाकिस्तान को मेरी एक सलाह है, इस समय भूल के भी सीज फायर का उल्लंघन मत करना, क्योंकि मोदी और अमित शाह दोनों बहुत भड़के हुए हैं। अमित शाह ने 10 तारीख को काउंटिंग के दिन ही अपने लड़के की शादी कर रख ली। इससे उनको 2 फायदे हुए, अगर जीत गए तो जश्न चल ही रहा था, और हार गए तो मीडिया वाले कोई पूछने नहीं आने वाले।
सुनने में आया है कि बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार बाइक खरीद रहे हैं। Wow. उनका कहना है कि अब कहां अलग अलग जाएंगे, एक ही बाइक पे तीनों बैठ के विधानसभा चले जाएंगे। तो भैया आप लोग रहो यहीं, मैं तो चला दिल्ली शिफ्ट होने। फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो मिलते हैं अगली बार जानू जोकी में।